जय श्री कृष्ण। हमने बहुत बार एक वस्तु के ऊपर फोकस किया है कि भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए। लोग इस बात के अंदर काफ़ी भटक चुके हैं। भक्ति का उद्देश्य होना क्या चाहिए। देखिए, कुछ गुरुजन जो लोगों के पास में आते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं, जो उन्हें सही मार्ग बतलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह लोगों को भटका देते हैं। हम में से आज अधिकांश लोग, अगर मैं बात करूं 90% पीपल जो है, वो लोग केवल भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें बाय प्रोडक्ट्स चाहिए। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु चाहिए जो उनके पास में नहीं है। जैसे कि अगर हम कहें एक एग्जाम्पल के लिए, एक अच्छा घर चाहिए तो भगवान की भक्ति कर लो। अगर आपको सुख समृद्धि चाहिए तो आप भगवान की भक्ति कर लो। अगर आपको नया मोबाइल चाहिए तो आप भगवान की भक्ति कर लो। इस तरीके से प्रलोभन दिया जाता है। इस तरीके से प्रलोभन दिया जाता है कि आप भक्ति केवल इसलिए करो क्योंकि आपको कुछ वस्तु की प्राप्ति करनी है, किसी उद्देश्य का परिपूर्णता करनी है, आपको मनोकामना की पूर्णता करनी है। इनके लिए अगर आप भक्ति करते हैं तो वह भक्ति नहीं कहलाती। वह हम कहेंगे कि वो एक प्रकार का बिजनेस है। किसके साथ में? भगवान के साथ में। भक्ति का असल उद्देश्य क्या होता है, उसका गोल क्या होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, इस बात के लिए सबसे पहले हमें और दूसरी वस्तुओं के ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्या यह हमारा अंतिम जीवन है? नहीं। हम ऐसे कई जीवन भोग कर इस जीवन में आए हैं और इस जीवन में एक बात का हमें यहाँ अनुसरण होना चाहिए। यह बात हमें ज्ञात होनी चाहिए कि यह जीवन जो है, यह मनुष्य का जीवन है और मनुष्य के जीवन में ही केवल मनुष्य को चेतना होती है। बाकी सारे ही जन्मों के अंदर मनुष्य की चेतना खो जाती है। जैसे अगर हम मान लें कि एक कुत्ता है तो कुत्ते को भी चेतना नहीं होगी कि उसका कर्तव्य कर्म क्या है। वह भगवान नाम ले सकता है, वह भगवत मार्ग की प्राप्ति के ऊपर बढ़ सकता है। नहीं, ये सब कुत्ते को नहीं पता। या अगर हम बात करें, गाय को ये सारी वस्तुएं पता है? नहीं, एक चीज़ है, गाय को भी नहीं पता। तो हम कहेंगे अगर जानवरों को यह सारी वस्तुएं नहीं पता तो वह किसको पता है? वह केवल मनुष्य को पता है। और अगर यह वस्तुएं केवल मनुष्य को पता है, इन बातों का ज्ञान केवल मनुष्य को है, तो यह मनुष्य का कर्तव्य है कि इस जन्म के अंदर भक्ति इसलिए करे ताकि अगला जन्म ही ना हो। यह आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप भगवान का सतत भजन करते हैं, निरंतर भजन करते हैं, आप चाहे कोई भी नाम लेते हो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, कोई भी नाम आप लेते हो, नाम लेने के बाद में आपका एक प्रारब्ध बन जाता है। वह प्रारब्ध आपका पॉजिटिव होता है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप भक्ति करते हैं, वो भी भगवत नाम लेने के लिए, तो आप बिल्कुल, यह सुलभ है कि आपको या तो वैकुंठ लोक मिल जाएगा या आपको गोलोक मिल जाएगा। अब आपका जन्म और मरण के आप चक्र से ही छूट गए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब आपने इधर से ही ली, इधर ही बनाई और इधर ही उसको आप छोड़कर जाएंगे। तो यह सत्य नहीं है। सत्य केवल वह वस्तु होती है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती। आप अगर देखेंगे, इंसान का शरीर वह भी परिवर्तित होता है। अगर आप बात करेंगे किसी और वस्तु की, सारी वस्तुएं परिवर्तित होती है। अगर आप कहेंगे कि मेरे पास में एक बहुत अच्छी कार है, तो वह कार भी कुछ समय बाद में जीर्ण हो जाएगी, वह भी परिवर्तित होगी। तो अगर यह सारी वस्तुएं ही परिवर्तित हो रही है, इसका अर्थ यह है कि यह वस्तु सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? जो परिवर्तित ना हो। और परिवर्तित क्या नहीं होता? केवल परमात्मा परिवर्तित नहीं होता। इसलिए मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति के लिए भी भक्ति करे। हमारा गोल होना चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति करें और इस जीवन को अंतिम जीवन हम बना लें। देखिए, आपको कितने भी लोग यह जो कह रहे हैं कि आप यह करिए, यह टोटका करिए, इससे यह वस्तु सिद्ध हो जाएगी, आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, आप उसके ऊपर विश्वास ही ना करें। सर्वप्रथम आप इस बात को मान लें कि अगर मुझको भक्ति करनी है तो केवल भगवत की प्राप्ति के लिए, भगवान से आप संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। अगर आप कृष्ण का चिंतन करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप कृष्ण का चिंतन करते हैं तो कृष्ण के साथ में पहले आप एक रिलेशन बनाएं। कृष्ण को आप अगर सखा मान सकते हैं तो उन्हें मित्र बना लें। अगर आप कृष्ण को अपना बालक मानते हैं तो उन्हें बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के रूप में उन्हें पूजना प्रारंभ कर दे। एक भाव लेकर आए कि भगवान जो है वो आपके परिवार का सदस्य है। जब आप इस तरीके का एक भाव लेकर आएंगे, भगवान में आपकी प्रगाढ़ स्थिति हो जाएगी और जो मित्र का कर्तव्य होता है वह भगवान आपके लिए करेंगे। जो एक बालक का कर्तव्य होता है वो बालक भगवान बनकर आपके लिए करेंगे। तो आपको कोई भी वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक संबंध स्थापित कीजिए भक्ति के द्वारा और भगवान वह सारी ही मनोकामनाओं को खुद ब खुद ही सिद्ध कर देंगे जो आपके मन के अंदर विचलित आपको करती है। जय श्री कृष्ण।